सो हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक विद द न्यू टॉपिक लेमार्किज्म। तो आज लेमार्क के बारे में कुछ पढ़ते हैं। लेमार्क एक साइंटिस्ट था जिसको फादर ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरीज भी कहा जाता है। इसने एवोल्यूशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स और थियोरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। अगर हम लेमार्किज्म की बात करें तो लेमार्किज्म को हम 4 प्रोपोजिशंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट, एवरी ऑर्गेनिज्म और इट्स ऑर्गन्स हैव अ टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। तो लेमार्क ने ये कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं और उनकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, सबकी यही टेंडेंसी रहती है कि उनका साइज़ इंक्रीज़ हो। ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज, अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो इसके कारण विद एनवायरमेंटल चेंज और विद टाइम नीड पड़ती है न्यू ऑर्गन्स की, या फिर जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में उनकी मॉडिफिकेशन होने की ज़रूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू लेमार्क। थर्ड प्रोपोजिशन है इसका, ऑर्गन्स विच आर इन कॉन्स्टेंट यूज़। जो ऑर्गन्स कॉन्स्टेंटली हम यूज़ करते रहते हैं बिकम बेटर डेवलप्ड। जिन ऑर्गन्स को हम यूज़ करते हैं वो बेटर डेवलप हो जाते हैं, वाइल जिन ऑर्गन्स को हम नहीं यूज़ करते फॉर लॉन्ग टाइम के लिए उनका साइज़ कम हो जाता है और वो वेस्टिजियल हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास टेल बोन है, हमने अपनी टेल को यूज़ नहीं किया। पहले हमारी टेल हुआ करती थी, अर्ली मैन से पहले टेल हुआ करती थी, बट टेल को नहीं यूज़ किया तो फिर वो उसका साइज़ भी स्मॉल हो गया। अब तो हमारे पास टेल है ही नहीं, सिर्फ टेल बोन रह गई और ये ऑर्गन वेस्टिजियल हो गया। ऐसे ही और भी बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं। फोर्थ प्रोपोजिशन है, ऑल द करेक्टर्स, जितने भी करेक्टर्स हैं विच आर एक्वायर्ड इन लाइफ टाइम में जितने भी करेक्टर्स एक्वायर करता है कोई ऑर्गेनिज्म, वो करेक्टर पास होगा टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इस थियोरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आ रही है इवोल्यूशन ऑफ जिराफ की। तो इवोल्यूशन ऑफ जिराफ की एग्जांपल देख लेते हैं। जो पहले जिराफ था ना, एंसेस्टर्स थे जो जिराफ के, उनकी शॉर्ट नेक हुआ करती थी और फोर लिम्स भी उनके शॉर्टर ही थे। बट एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंज आ गया जिसके कारण जो नीचे वाले ट्रीज़ थे उन ट्रीज़ की हाइट भी लॉन्ग हो गई। तो जो नीचे वाले ट्रीज़ थे इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी, इन्होंने सभी ट्रीज़ की लीव्स खा ली थी। ये ग्रास नहीं खाते हैं, ये बेंड नहीं होते, ये सिर्फ ट्रीज़ की लीव्स ही खाते हैं। तो जो इनके लेवल की लीव्स थी और भी तब एनिमल्स हुआ करते थे तो वो लीव्स इन्होंने खा ली थी, लीव्स ख़त्म हो गई थी। अब फूड के कारण ये इनको फोर्स हुआ, इन पर एनवायरमेंटल कंडीशंस की तरफ से इन पर जिराफ पर फोर्स पड़ा और ये टॉलर ट्रीज़ पर इन्होंने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि टॉलर ट्रीज़ पर इन्होंने खाना खाना था तो जिसके कारण इनको अपनी नेक और फोर लिम्स को स्ट्रेच करना पड़ा, ऊपर को उठना पड़ता था ट्रीज़ से लीव्स को खाने में, इनको अपनी नेक पे स्ट्रेच डालना पड़ा, ऊपर उठना पड़ा और अपनी फोर लिम्स को भी इन्होंने लिफ्ट किया। जिसके कारण क्या हुआ, अब नेक पे कंटिन्यूसली फोर्स आ रहा है, फोर लिम्स पे कंटिन्यूसली फोर्स आ रहा है, जिसके कारण इनकी जो फोर लिम्स हैं और इनकी जो नेक है वो विद टाइम लॉन्ग होती गई और ये जो करेक्टर था ये करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता रहा, जिससे इन्होंने अपनी फोर लिम्स और नेक को ज़्यादा यूज़ करा। तो ये जो ऑर्गन्स थे बिकॉज ऑफ मोर यूज़, क्योंकि इन्होंने अपनी फोर लिम्स और नेक को ज़्यादा यूज़ किया था, मोर यूज़ बिकेम फर्दर डेवलप्ड, तो इनकी और डेवलपमेंट हो गई एंड फाइनली गेव राइज टू प्रेजेंट डे जिराफ्स। और अब जो जिराफ हमारे पास प्रेजेंट डे है इनकी लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फोर लिम्स है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्वाटिक बर्ड्स। पहले जो बर्ड्स हुआ करते थे वो सिर्फ फ्लाई करने वाले बर्ड्स ही होते थे, फिर कुछ बर्ड्स शिफ्ट हो गए फ्रॉम एरियल मोड टू एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ। पहले जो बर्ड्स थे वो सिर्फ फ्लाई करते थे, बाद में कुछ बर्ड्स शिफ्ट हो गए फ्रॉम एरियल मोड टू एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ। देन जिसके कारण अब अगर ये पानी में आए हैं तो पानी में आने के कारण इन्होंने वहाँ पे स्विम करना था, तो इन्होंने अपने डिजिट्स मतलब फिंगर्स, टोज़,
इन्होंने अपने डिजिट्स को स्ट्रेच किया। तो डिजिट्स को स्ट्रेच करने के कारण इनका जो बॉडी वेट था, डिजिट्स को स्ट्रेच किया, जैसे ये डिजिट्स हैं, डिजिट्स को स्ट्रेच किया, ये बीच वाली स्किन पे इन्होंने काफ़ी फोर्स अप्लाई किया स्विम करने के लिए। तो ये जो इनकी बीच वाली स्किन थी, ये बीच वाली स्किन इनकी वेल डेवलप्ड हो गई। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि जो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ में आता है वो फर्दर डेवलप हो जाता है, तो ये बीच वाली स्किन जब इनकी डेवलप हो गई, ये यहाँ तक आ गई और इनका वेब टोज बन गए टू सपोर्ट देयर बॉडी वेट ऑन वाटर सरफेस। इस एफर्ट ने इन्होंने अपनी स्किन को, डिजिट्स के बीच वाली जो स्किन है उसको इन्होंने मोर फ्रीक्वेंटली, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया एंड दिस इवॉल्व्ड इनटू वेब इन एक्वाटिक बर्ड्स, जिससे इनकी यहाँ पे वेब की फॉर्मेशन हो गई। थर्ड एग्जाम्पल, डिसअपियरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स। जो स्नेक्स हैं, पहले स्नेक्स के पास लिम्स हुआ करते थे, बट अपने प्रेडेटर्स से हाइड होने के लिए जो एंसेस्ट्रल स्नेक्स थे, पहले के स्नेक्स थे, इन्होंने अपने लिम्स को यूज़ ही नहीं करा, तो इन्होंने क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने अपने लिम्स को यूज़ नहीं करा तो आ गया हमारा थियोरी, आ गई थियोरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। यहाँ हमने इसको बोला है ना, थियोरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने लिम्स को यूज़ नहीं किया। यूज़ ना करने के कारण जो ऑर्गन लेसर यूज़ में होगा वो ऑर्गन रिड्यूस हो जाएगा। तो इन्होंने अपने लिम्स को नहीं यूज़ किया, इनके लिम्स रिड्यूस हो गए एंड फाइनली लिम्स डिसअपेयर हो गए। बट आज भी इनकी बॉडी में पेल्विक गर्डल प्रेजेंट है, विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन।